हवाई चप्पल पहनने वाला, साधारण वैगनार में चलने वाला वो आदमी जो शर्ट बाहर निकाल कर, गले में मफलर डालकर खांसते खांसते दिल्ली के सत्ता तक पहुंच गया, जिसकी ईमानदारी की कसम कभी पूरी दुनिया खाती थी, जिसने खुद को कट्टर ईमानदार बताया था। लेकिन समय के साथ वही छवि सवालों के घेरे में आने लगी और कई विवादों ने उसके दावों को चुनौती दी। जो कभी सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला चेहरा था, वही खुद आरोपों के घेरे में खड़ा दिखाई दिया। आखिर कैसे एक आम आदमी की सादगी वाली छवि से उठकर सत्ता तक पहुंचने वाला नेता विवादों और आरोपों के बीच घिर गया? आज हम समझेंगे उस आदमी की कहानी, कट्टर ईमानदारी के दावे से लेकर बेईमानी के आरोपों तक की पूरी यात्रा। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हरियाणा के छोटे से गांव सिवान में जन्मे अरविंद केजरीवाल एक आम परिवार से आते हैं। वो एक होनहार छात्र थे, इतने कि उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्था आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उनके पास एक आरामदायक जिंदगी जीने का हर मौका था। वे चाहते तो किसी बड़ी कंपनी में लाखों का पैकेज ले सकते थे, लेकिन उन्होंने देश सेवा का रास्ता चुना। इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS की परीक्षा पास की और इनकम टैक्स विभाग में जॉइंट कमिश्नर बन गए। लेकिन सरकारी नौकरी की सीमा में रहकर सिस्टम के अंदर के भ्रष्टाचार को देखकर उनका मन बेचैन हो गया। उन्होंने महसूस किया कि असली बदलाव दफ्तर की फाइलों से नहीं, बल्कि सड़कों पर उतरकर ही आएगी। इसी सोच के साथ 1999 में उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर परिवर्तन नाम का एक जन आंदोलन शुरू किया। ये वो दौर था जब आम आदमी के लिए सरकारी दफ्तरों से कोई जानकारी निकलवाना लगभग नामुमकिन था। परिवर्तन ने इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाया। सूचना का अधिकार यानी RTI, जो तब एक कानून बनने की प्रक्रिया में था, केजरीवाल का सबसे बड़ा हथियार बना। परिवर्तन के जरिए उन्होंने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम करना शुरू किया और लोगों को उनके हक के बारे में जागरूक किया। RTI का इस्तेमाल करके उन्होंने दिखाया कि कैसे सरकारी अफसर और नेता मिलकर जनता के पैसे का गबन कर रहे हैं। राशन कार्ड से लेकर बिजली के बिलों तक उन्होंने कई छोटे बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया। वो आम आदमी की भाषा में आम आदमी के लिए लड़ रहे थे। उनकी इस लड़ाई को देश दुनिया में पहचान मिली और साल 2006 में उन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला प्रतिष्ठित रामोन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से मिली राशि से उन्होंने पब्लिक काउजेज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। तब तक अरविंद केजरीवाल एक सरकारी अफसर से एक्टिविस्ट बन चुके थे। वो एक ऐसा चेहरा बन गए थे जिस पर लोग भरोसा करते थे। वो इस बात का प्रतीक बन गए थे कि अगर एक अकेला आदमी ठान ले तो वो भी शक्तिशाली व्यवस्था को हिला सकता है। उनकी छवि एक ऐसे निडर और ईमानदार नायक की बन चुकी थी जिसे खरीदा नहीं जा सकता। यही छवि आने वाले सालों में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। साल 2010 आते आते देश का माहौल बदल रहा था। एक के बाद एक बड़े घोटाले जैसे 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स और कोयला घोटाले सामने आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की दीमक से खोखला हो चुका है। जनता में गुस्सा और बेबसी थी। इसी गुस्से को एक राष्ट्रवादी आंदोलन में बदलने का काम किया इंडियन अगेंस्ट कॉरपोरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट का चेहरा बने अन्ना हजारे, लेकिन इसके दिमाग और रणनीतिकार थे अरविंद केजरीवाल। 2011 में दिल्ली के जंतर मंतर और फिर रामलीला मैदान में जो हुआ वो इतिहास बन गया। जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर अन्ना हजारे अनशन पर बैठे और पूरा देश उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आया। इस आंदोलन को जमीन पर खड़ा करने, उसे मीडिया में बहस का मुद्दा बनाने और सरकार पर दबाव डालने की रणनीति अरविंद केजरीवाल की ही थी। वो आंदोलन के मुख्य वास्तुकार थे जो दिन रात देश को समझाते कि जन लोकपाल बिल क्यों जरूरी है। लेकिन इस आंदोलन का अंत सबकी सहमति से नहीं हुआ। अन्ना हजारे समेत कुछ नेताओं का मानना था उनका काम सिर्फ सरकार पर दबाव बनाना है, राजनीति में आना नहीं। वहीं केजरीवाल और उनके कुछ साथी जैसे मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव का मानना था कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। उनका तर्क था कि जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। इसी मतभेद के कारण आंदोलन दो हिस्सों में बट गया और यहीं से 26 नवंबर 2012 को जन्म हुआ एक नई राजनीतिक पार्टी का, आम आदमी पार्टी यानी आप।
पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू इस बात का प्रतीक था कि वो राजनीति से भ्रष्टाचार की गंदगी को साफ करने आए हैं। ये भारतीय राजनीति में एक नया प्रयोग था, एक आंदोलन से जन्मी पार्टी जिसका कोई राजनीतिक वंशवाद नहीं था, जिसके पास बड़े उद्योगपतियों का पैसा नहीं था, लेकिन जिसके पास जनता का गुस्सा और बदलाव की उम्मीद। केजरीवाल ने वादा किया कि वो भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देंगे। आम आदमी पार्टी का पहला चुनावी इम्तिहान 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ। नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। आपने 70 में से 28 सीटें जीती। केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से 49 दिनों के लिए सरकार बनाई, जिसमें उन्होंने बिजली के बिल आधे किए और पानी मुफ्त किया। लेकिन जब वो अपना जन लोकपाल बिल पास नहीं करा पाए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ ने इसकी तारीफ की तो कुछ ने इसे भगोड़ा कहा, मगर दिल्ली की जनता का भरोसा कायम था। एक साल बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आपने 70 में से 67 सीट जीतकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अरविंद केजरीवाल भारी बहुमत के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और यहीं से शुरू हुई दिल्ली मॉडल की कहानी। केजरीवाल सरकार ने सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर काम करना शुरू किया। पहला और सबसे बड़ा काम था शिक्षा में क्रांति। केजरीवाल और उनके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायापलट कर दिया। स्कूल की इमारतें शानदार बनाई गई और शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा गया। नतीजा यह हुआ कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल्स को टक्कर देने लगे। खुद केजरीवाल के दावों के अनुसार लगभग 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। दूसरा बड़ा फोकस था स्वास्थ्य। सरकार ने लोगों के घरों के पास मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट शुरू किया, जहां आम बीमारियों का इलाज और टेस्ट मुफ्त में होने लगा। तीसरा, बिजली और पानी। आपने अपना वादा निभाते हुए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी और हर घर को महीने में 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया। साथ ही दिल्ली में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। इसके अलावा महिलाओं के लिए बसेस में मुफ्त सफर और बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा जैसे कदमों ने दिल्ली मॉडल को और मजबूत किया। इस मॉडल की सफलता का सबूत थे चुनावी नतीजे। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने एक बार फिर शानदार जीत हासिल की और 70 में से 55 सीटें जीती। पार्टी का विस्तार भी हुआ और 2022 में आपने पंजाब में सरकार बना ली। अरविंद केजरीवाल अब सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक राष्ट्र नेता बन चुके थे। केजरीवाल का राजनीतिक सफर जितना सफलताओं से भरा था, उतना ही विवादों और आलोचनाओं से भी घिरा रहा है। उनकी कट्टर ईमानदारी की छवि पर बार बार सवाल उठे। सबसे बड़ी आलोचना उनके अधूरे वादे को लेकर होती है। 2015 में दिल्ली को फ्री वाईफाई देने, 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने, 55,000 नई सरकारी नौकरियां देने और 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाने जैसे कई वादे किए गए थे। आलोचकों का कहना है कि इनमें से कई वादे या तो अधूरे हैं या उम्मीद के मुताबिक पूरे नहीं हुए। दूसरा बड़ा विवाद केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उनका लगातार टकराव रहा है। केजरीवाल और उनकी सरकार ने बार बार आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार एलजी के जरिए दिल्ली सरकार के कामों में अड़ंगा लगाती है। वहीं आलोचक इसे अपनी नाकामी को छिपाने का बहाना बताते हैं। उनकी बयानबाजी भी कई बार विवादों में रही। 2016 में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने पर उनकी बहुत आलोचना हुई थी। इसके अलावा पार्टी के संस्थापक सदस्यों जैसे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकाल दिया गया, जिन्होंने केजरीवाल पर तानाशाह की तरह काम करने का आरोप लगाया। कुमार विश्वास जैसे पुराने साथी भी उनसे दूर हो गए। इन घटनाओं ने केजरीवाल की उस छवि को धक्का पहुंचाया जो सबको साथ लेकर चलने का दावा करती थी। लेकिन यह सब विवाद उस तूफान के सामने कुछ भी नहीं थे जो आगे आने वाला था। साल 2021 में केजरीवाल सरकार दिल्ली के लिए एक नई एक्साइसेस पॉलिसी लेकर के आई। सरकार का तर्क था कि इसमें शराब माफिया खत्म होगा और सरकार का राजस्व बढ़ेगा। इसके तहत सरकारी शराब की दुकानें बंद कर दी गई और निजी कंपनियों को शराब बेचने का लाइसेंस दिया गया। लेकिन यह नीति लागू होते ही विवादों में घिर गई। आरोप लगे कि इस नीति को बनाने में गड़बड़ी की गई है। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि नई नीति के जरिए कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और बदले में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रिश्वत ली।
इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। फिर इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की एंट्री हुई, जो मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच करने लगी। ईडी ने आरोप लगाया कि शराब लाइसेंस धारी से करीब 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और इस पैसे का इस्तेमाल आपने गोवा के चुनाव में किया। इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्हें दिल्ली की शिक्षा क्रांति का नायक माना जाता था, फरवरी 2023 में गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए। जब विवाद बढ़ा तो सरकार ने जुलाई 2022 में नई शराब नीति को रद्द कर दिया। जांच का दायरा बढ़ता गया और तलवार सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लटक रही थी। कई समन्स के बाद 21 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की घोषणा के ठीक बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। इसके बाद दिल्ली की राजनीति ने एक और बड़ा मोड़ लिया। 2025 में हुई दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी की रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी। हालांकि कानूनी लड़ाई में फरवरी 2026 में केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपों को सबूत के अभाव पर हवाला देते हुए बरी कर दिया। यह आपके लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सीबीआई ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जहां मामला अभी भी चल रहा है। इसके अलावा ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी अभी भी जारी है। तो हम वापस उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अरविंद केजरीवाल ईमानदार या बेईमान? एक तरफ उनकी छवि है जिसने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली, आम आदमी को मुफ्त बिजली, पानी और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी। उनकी लगातार चुनावी जीत इस बात का सबूत थी कि दिल्ली की जनता उनके काम पर भरोसा करती थी। उनके समर्थक आज भी उन्हें एक ऐसा नायक मानते हैं जिसे एक शक्तिशाली सिस्टम द्वारा फंसाया गया मिली और निचली अदालत से मिली राहत इस बात को पुख्ता करती है। और वहीं दूसरी तरफ उन पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। 2025 में सत्ता गंवानी पड़ी और ईडी की जांच का साया अब भी उन पर मंडरा रहा है। उनके आलोचक कहते हैं कि उनकी आम आदमी की छवि महज एक मुखौटा थी और सत्ता के। तो सच क्या है? क्या केजरीवाल एक ईमानदार नायक हैं जो राजनीति चक्रव्यूह में फंस गए, या वो एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी चमक अब फीकी पड़ रही है? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तथ्य आपके सामने है। एक तरफ दिल्ली का प्रशंसित मॉडल है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और एक चुनावी हार। फैसला आपको करना है। आपकी राय में अरविंद केजरीवाल क्या है, एक नायक या एक आम राजनेता? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।